नमस्ते बेटा। कल हमने क्या देखा? हम एक कविता देखा, हम पंछी उन्मुक्त गगन में। इसके बारे में हमने देखा। ये तो इसके बारे में तो आपको अच्छी तरह समझा हुआ होगा। फिर आज हम देखेंगे व्याकरण। पहला टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक ग्रामर। ओके, भाषा। भाषा का मतलब क्या है? लैंग्वेज। ओके, हम लैंग्वेज को क्यों यूज़ करते हैं? जो हमारा आदान प्रदान को दूसरों को प्रकट करने के लिए, जो हमारा विचारों को दूसरों को प्रकट करने के लिए ये भाषा का उपयोग करते हैं। देखिए, कुछ समय जो भाषा नहीं बोली जाती हो तो इशारा करके दिखाते हैं। इशारा का मतलब है एक्शन। एक्शन के साथ बोलेंगे। लेकिन कुछ बोलना हो तो हमने क्या करते हैं, इसे बोलकर कुछ चाहिए तो, या जो हमने मन में विचार कर, जो सोचते हैं हमने मन में, इसे भाषा के द्वारा ही इसे प्रकट करते हैं। देखेंगे, आ जाओ। भाषा मानव पात्र की एक विशेषता है। जैसा भाषा, लैंग्वेज, मनुष्य मात्र बोल सकते हैं। बाकी ये तो एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स वगैरह ये सब नहीं बोल सकते। ये तो हमारा गॉड हमें दिया हुआ गिफ्ट है। ओके, संसार में मनुष्य विचारों के आदान प्रदान के लिए कोई न कोई भाषा बोलते हैं। जो मनुष्य ने, जैसे ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, वर्ल्ड में मनुष्य जैसे संसार में ह्यूमन बीइंग्स ने अपने विचारों को, जो अपने मन में क्या सोचता है, அவன் மனசில் என்ன நினைக்கிறானோ இசை ஆதான் பிரதான் கேலியே, அதை அடுத்தவங்க கிட்ட சொல்கிறதுக்காக कोई न कोई भाषा बोलते हैं। ஏதாவது ஒரு லாங்குவேஜ் அவங்க பேசுகிறாங்க. ஓகே, அது ஹிந்தி ஆகட்டும், உருது, மலையாளம், தெலுங்கு, எது வேணாலும் இருக்கலாம். அதாவது மனுஷன் என்ன நினைக்கிறானோ அதை அடுத்தவங்க கிட்ட சொல்கிறதுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த लैंग्वेज यूज़ பண்ணுறாங்க. அதுதான் भाषा। कोई भी प्राणी वर्ग ऐसा नहीं है जो मानव की तरह भाषा का व्यवहार करता हो। मैंने बोला है ना, நான் சொன்னேன்ல, மனுஷிக்கு அலாவா, அதாவது மனுஷங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், அந்த लैंग्वेज பேச முடியும்। बाकी प्राणी जैसा कोई भी प्राणी, पशु हो तो, पक्षी हो तो, कोई भी ऐसा बोल नहीं सकते। हम भाषा के माध्यम से एक दूसरे को अपने विचार बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं, जो हमने क्या करते हैं, भाषा के द्वारा, थ्रू द लैंग्वेज हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को बताते हैं। இப்போ உனக்கு ஒரு பென்னு வேணும்னா நீ உங்கள் அப்பா கிட்ட கேட்கும் பொழுது, அப்பா எனக்கு பென்னு வேணும் அப்படின்னு கேட்பேன் இல்லையா? அம்மா எனக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படின்னு கேட்பேன்। जो तेरा मन में सोचते हो, इसे बताने के लिए जो उपयोग होता है उसे भाषा कहते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो अपना एसेंशियल, आवश्यकता का मतलब है एसेंशियल, நீ உன்னோட எசென்ஷியலை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு, பூர்த்தி கர்னா का मतलब है फुलफिल। ओके, அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுறதுக்கு இந்த लैंग्वेज யூஸ் ஆகுது। चीज़ें मांग लेते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार दूसरों से आचरण कराते हैं, यानी दूसरों से कोई काम करने को कहते हैं। நம்ம என்ன பண்ணுறோம், हमारे मर्जी के अनुसार, इच्छा का मतलब है विश, நீ நினைக்கிற மாதிரி அடுத்தவங்க கிட்ட பேச முடியும்। जो दूसरों से काम करा सकते हैं। அம்மா எனக்கு கொஞ்சம் தண்ணி கொண்டு வா அப்படின்னு நீ அம்மா கிட்ட சொல்லலாம் இல்லையா? அதுக்கு लैंग्वेज यूज़ ஆகுது। अन्य प्राणी भाषा की अपेक्षा ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। हम लोग मात्र ऐसा भाषा का यूज़ करते हैं, लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। लेकिन पशु पक्षी ये सब क्या करते हैं, ध्वनियों से, ध्वनि का मतलब है साउंड, साउंड से अपना इच्छा को प्रकट करते हैं। कैसे, एपड़ी पर कुत्ता दुम हिलाकर प्यार जताता है। कुत्ता क्या करेगा, दुम जता हिलाकर, அந்த வாலை ஆட்டி ஆட்டி அது மேலே, நம்ம மேலே ஏறி ஏறி அதோட பாசத்தை காமிக்கும் இல்லையா? शेर दहाड़कर क्रोध का भाव प्रकट करता है। शेर, அந்த டைகர், லயன்லாம் என்ன பண்ணும், அதோட
அந்த கோவத்தை எப்படி காமிக்கும், दहाड़कर அப்படியே உருமிக்கிட்டு காமிக்கும் இல்லையா. அதான் ध्वनि से अपना भाषा को प्रकट करता है पशु पक्षियों ने। मनुष्य भी ध्वनि संकेतों से अपनी बात कहता है। कुछ समय मनुष्य भी ह्यूमन बीइंग्स आल्सो समटाइम्स क्या करते हैं, ध्वनि से साउंड से जो अपना विचार को संकेतों से इशारों से जैसा एक्शन के साथ कहता है। कैसे, तेरे को दर्द होते समय உனக்கு எதனா பெயின் வந்துச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணுவ, अब ऐसा बोलोगे ना, इसी तरह ध्वनि का दर्द कहते हो। ये आश्चर्य की ध्वनि है। உங்கள் அப்பா ஏதாவது உனக்கு வாங்கி கொடுத்தாங்கனாக்க, तेरे फादर तेरे को कुछ खरीद कर देंगे तो ऐ ऐसा बोलते हो ना, ये ध्वनि है। ओके। सिर हिलाना भी मनोभाव का सूचक है। जो तेरे को चाहिए या नहीं चाहिए जैसा हो तो सिर हिलाते हो। तेरा சிர் அதாவது தலையாட்டி வேணும் வேணாம் அப்படின்னு அந்த ஒரு ஆக்ஷனை கொடுப்பேன், அதுவும் ஒரு ஆக்ஷன் தான்। ध्वनियों व हाव भाव का संप्रेषण अत्यंत सीमित होता है। भाषा मानव के लिए संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। साधन माने थ्रू द इंस्ट्रूमेंट, अदाவது இந்த लैंग्वेज தான் मनुष्य जैसे ह्यूमन बीइंग्स एक दूसरों से जो आदान प्रदान करने का साधन है, ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி அது இருக்கு அப்படி சொல்கிறாங்க। பாஷா शब्द के उत्पत्ति संस्कृति भाषा धातु से है। इसका अर्थ है बोलना, जो बोलकर इसे बताते हैं, अर्थात भावों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। भाषा की ध्वनियाँ अर्थपूर्ण शब्दों का निर्माण करती है। जो अर्थपूर्ण शब्द माने मीनिंगफुल वर्ड होना चाहिए। ओके। मेरे को दे दो, गिव मी, ऐसा बोलते समय गिव एक ध्वनि है, एक साउंड है, मी एक साउंड है, इसमें मीनिंगफुल होता है। कुड அப்படின்னு அர்த்தம், गिव मी जैसा, गो ऐसा बोलते समय पो அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, ये भी इसमें भी मीनिंग होता है। जो इसे क्या बोलते हैं, शब्द किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, ऐसा पूछेंगे क्वेश्चन। मानव अपने मन के भावों को प्रकट करने वाला साधन को भाषा कहते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। जो मानव ने ह्यूमन बीइंग्स अपना विचार को जो दूसरों को बताने का साधन को भाषा कहते हैं। कभी कभी कार्य संकेतों, चिन्हों या अस्पष्ट ध्वनियों द्वारा भी किया जाता है। इसे जैसे उंगली से इशारा करते हैं। यातायात पुलिस का सिपाही गाड़ियों को रुकने और चलने के लिए संकेत अथवा इशारा करता है, सीटी बजाता है, परंतु इसे भाषा नहीं कहा जा सकता। कुछ समय देखेंगे तो वो हमने रोड में जाते समय ट्रैफिक पुलिस ने क्या करेगा, ऐसा हाथ से इशारा करेगा, स्टॉप जैसा, गो जैसा, गाड़ियों को चलने के लिए रुकने के लिए चलने के लिए जैसा स्टॉप गो जैसा बोलेगा ना, हाथों से इशारा करके। फिर कुछ समय तुम दूर जाने के बाद तो तेरे को रोकने के लिए सीटी बजाएगा। सीटी का मतलब है विजिल, विजिल बजाकर तेरे को रोकेगा। ये तो ये, लेकिन ये सब भाषा नहीं होता। ओके। विश्व में अनेक भाषाएं बोली जाती है। विश्व का मतलब है संसार। वर्ल्ड में कई तरह की भाषा, काइंड्स ऑफ लैंग्वेजेस बोला जाता है। संसार में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान प्राप्त है। जो अनेक भाषा बोला जाता है संसार में, एग्जाम्पल मलयालम, तमिल, तेलुगु, अंग्रेज़ी, फारसी, फ्रेंच, कुछ भी नहीं, ज़्यादा भाषा बोला जाता है। इसमें हिंदी भाषा को तीसरा स्थान दिया हुआ है। संसार के लगभग 2/3 लोग निम्नलिखित भाषाएं बोलते हैं, अर्थात 1/3 ह्यूमन बीइंग्स आर ये भाषा बोलते हैं। देखो क्या क्या भाषाएं, विश्व की कुछ भाषाएं, वर्ल्ड में क्या क्या मुख्य भाषा है देखिए, हिंदी, संस्कृत, जर्मनी, रूसी, जो रशिया में रहता है ना वो लोग
बोलने वाला है, फ्रेंच, अरबी, उर्दू, चीनी, अंग्रेजी, ये सब विश्व में बोलने वाला लैंग्वेज है। ये देखिए संविधान में जो क्या क्या भाषाएं वो स्वीकृत करते करते हैं। देखो उर्दू, गुजराती, असमिया, सिंधी, मलयालम, हिंदी, बोडो, डोगरी, पंजाबी, मराठी, तमिल, कन्नड़, बांग्ला, कोंकणी, संताली, कश्मीरी, उड़िया जो उड़ीसा में बोलते हैं ना इसे उड़िया, तेलुगु, संस्कृत, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, इसमें थोड़ा सा भाषा मात्रा बोली जाती है आजकल तो। ओके, भाषा के रूप जैसा कितना काइंस जैसा काइंस ऑफ लैंग्वेजेस इसमें दो तरह होता है, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मौखिक भाषा, मौखिक इसमें जो भाषा का वह रूप जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाती है। जो मुख से बोलने वाले भाषा को मौखिक भाषा बोलते हैं, दैट मीन्स ओरल। ओके, जो मुख से बोलते हैं इसे मौखिक बोलते हैं। लिखित भाषा जो अपने मन में सोचते हैं इसे लिख कर दिखाते हैं, इसे लिखित भाषा बोलते हैं। ओके, आज देखेंगे भाषा का वह रूप जिसमें भावों की अभिव्यक्ति मुख से की जाए, अर्थात मुख से बोली गई भाषा मौखिक भाषा है। जो मुख से बोलने वाला भाषा को मौखिक भाषा बोलते हैं, दैट मीन्स ओरल। ओरल से जो भाषा आमना आमने बोले जाते हैं उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते हैं, जो मम्मी आई वांट वाटर, मम्मी आई एम गोइंग, जैसा तुम बोलते हो ना, अम्मा ना पेट வரேன், अम्मा எனக்கு சாப்பாடு வேணும் அப்படி சொல்கிறல்ல, ये तो मुख से बोलते हो। ओके, ये तो ओरल, इसलिए इसे मौखिक भाषा बोलते हैं। यह ध्वनियों से प्रकट की जाती है। ध्वनि का मतलब है साउंड। ये तो आवाज से प्रकट, जैसा आवाज से निकल जाता है, साउंड नाल வெளியில வரும்। मानव ने सर्वप्रथम मौखिक या कथित भाषा का ही प्रयोग करना सीखा। पहल वो तो मौखिक से ही सीखा, जो ओरल लैंग्वेज ही पहले सीखा, बाद में ही इसको रूप देकर जो परिवर्तन आकर, चेंजेस आकर इसे लिखने के लिए शुरू किया। जो सर्वप्रथम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करना सीखा। पहले ह्यूमन बीइंग्स ने क्या किया, पहले मौखिक भाषा जो ओरल लैंग्वेज को ही उसने सीखा था। भाषा का यह रूप परिवर्तनशील होता है, इसमें भाषा में जो चेंजेस होता है। नेक्स्ट, ये तो मौखिक भाषा, आपको तो समझ में आया हुआ होगा। मौखिक भाषा का मतलब क्या है, ओरल लैंग्वेज, जो मुख से बोलते हैं उसे मौखिक भाषा बोलते हैं। ये देखिए कुछ जैसा मुख से बोलते हैं, ये दोनों आदमी ने, इसे मौखिक भाषा बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट लिखित भाषा, भाषा के जिस रूप से मन के भावों का आदान प्रदान लिख कर किया जाता है उस भाषा को लिखित भाषा कहा जाता है। जो मनुष्य ने क्या करते हैं, अपना मन में क्या सोचता है इसे लिख कर दिखाता है, इसे लिखित भाषा बोलते हैं। ये तो ओरल है, ये रिटन है। ओके, लिखित भाषा का मतलब रिटन लैंग्वेज, ये तो मौखिक ओरल लैंग्वेज। उस भाषा को लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा में कुछ ध्वनि चिन्ह प्रयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें शब्द या शब्द समूह कहा जाता है। इसमें जो शब्दों का समूह, ओके, जो आई एम गोइंग, इसमें 3 शब्द मिलाया हुआ है। समूह माने ग्रुप, इसमें 3 शब्द मिलाकर ही एक सेंटेंस हो गया, आई एम गोइंग। ओके, इसे शब्द समूह कहा जाता है। अब मौखिक भाषा का मतलब क्या है, लिखित भाषा का अर्थ क्या है, आपको समझ में आया हुआ होगा। ओके बच्चे,
इसे ध्यान से पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट, भाषा की इकाइयाँ। इसमें कितने रूप होता है देखिए। ध्वनि, ध्वनि का मतलब है साउंड। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। ओके, ध्वनि का मतलब है साउंड। ओके, साउंड, इसमें क्या होता है, जो मुख से निकलने वाले, जो हमने बोलते हैं ना, बोलते समय कुछ स्वतंत्र से, फ्रीडम से आवाज आता है, उसे ध्वनि कहते हैं। ओके, भाषा की इकाइयाँ, जैसा वैरायटी सेपरेट। इसमें फर्स्ट वन, ध्वनि। मुख से निकलने वाली प्रत्येक स्वतंत्र आवाज ध्वनि कहलाती है। जो मुख से फ्री से आना चाहिए, आवाज थोड़ा फ्री से आना चाहिए, इसे ध्वनि कहते हैं। एग्जाम्पल, अरे वाह, ऐसा। ओके, नेक्स्ट, वर्ण। छोटी से छोटी मूल ध्वनि है जिसके कंठ नहीं हो सकते। कंठ होना माने सेपरेट करना, इसे भाग करना, जैसा डिवाइड करना, इसे डिवाइड कर नहीं सकते। ऐसे अक्षरों को वर्ण कहते हैं, लेटर्स। उदाहरण, आ, ई, उ, तू, बू, लू, मू, ये सब। ओके, अगला तीसरा, शब्द। वर्णों के सार्थक समूह से शब्द बनते हैं। ओके, वर्णों के, वर्ण का माने लेटर्स, अल्फाबेट्स, इसके सार्थक समूह को, जैसा सार्थक माने मीनिंगफुल होना चाहिए। समूह का मतलब ग्रुप, ग्रुप का मतलब है इकट्ठा होना। कलम, इसमें देखिए 3 अक्षर होता है, क, ल, म, 3 अक्षर है। ये तीनों लेटर होता है, इसे मीनिंग भी होता है, इसलिए इसे ये तीनों अक्षर मिलाकर एक शब्द मिला है हमें, इसे क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। वाक्य, एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। मेरा नाम राम है, ऐसा बोल सकते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, इसमें राम एक शब्द है, पुस्तक, पढ़ता, ये तीनों एक एक शब्द है। ऐसा शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य का मतलब है सेंटेंस। इसमें आपको तो समझ में आया हुआ होगा बच्चों, ये भाषा की इकाइयाँ 4 होते हैं, ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य। ओके, नेक्स्ट, व्याकरण। व्याकरण का मतलब है ग्रामर। ओके, ग्रामर हमें क्या क्यों उपयोग होता है, जो हमने लैंग्वेज को शुद्ध रूप से बोलने के लिए व्याकरण उपयोग होता है। एक भाषा को शुद्ध रूप में बोलने के लिए ये व्याकरण उपयोग होता है। एग्जाम्पल, व्याकरण ऐसा बोल सकते हैं, है ना। मैं जा जा है, ऐसा बोलेंगे तो ये तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है, ये तो इसमें व्याकरण नहीं है, ग्रामर नहीं है। जो ग्रामर हो तो क्या है, इसमें शुद्ध रूप से बोलना चाहिए। मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, ऐसा बोलते समय ही ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, इसे व्याकरण कहते हैं। तब व्याकरण का मतलब क्या होता है, जो एक भाषा को, हर एक भाषा को शुद्ध रूप में बोलने जाने वाले के लिए, बोलने के लिए ये व्याकरण उपयोग होता है। ओके, व्याकरण भाषा को विशेष प्रकार से प्रकट करता है। ओके, व्याकरण के ज्ञान से भाषा का ठीक तथा प्रभावशाली प्रयोग करना आ जाता है।